juniors, welcome to my channel. I am Nana and I am a CA Foundation aspirant of June 2024. So first of all, अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज आपके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. और चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले इस वीडियो को दो पार्ट में रखूँगी. एक पार्ट वो जो मैंने कैसे कंप्लीट किया अपना क्लास 11th, मेरे क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी और मैंने किस तरह से किस माइंडसेट से पढ़ाई करी थी. और दूसरा मैं 5 या 6 टिप्स शेयर करूँगी जो कि रिलेटेड होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. और मैंने सारी चीज़ें नोट कर लिया है. सो मैं कुछ भी ऐसे बना करके नहीं बोलने वाली हूँ. जो मुझे सच में फ़ील होता है, मैंने क्या क्या फॉलो किया था वो सारी चीज़ें भी मैंने पॉइंट आउट करी हैं. So make sure to watch this till the end. So start करते हैं without getting any delay. 샛별. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपने क्लास 11 की जर्नी कंप्लीट की थी. सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी क्लासेस जुलाई से शुरू हुई थी क्योंकि हम वो वाली बैच थे जिसका बोर्ड एग्जाम 10th का काफ़ी लेट से हुआ था. आई थिंक मई में हुआ था. सो हमारा रिजल्ट ही जून या जुलाई तक में आया था. सो मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी थी जुलाई से. मैं जुलाई से स्कूल जाना स्टार्ट करी थी. सो उस समय से लेकर के पूरे मार्च तक की मैं बात करने वाली हूँ. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने बुक्स कौन कौन सी फॉलो करी थी. अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल मैंने फॉलो करी थी. मैंने ईच एंड एवरी वन क्वेश्चंस बनाए हैं. हाँ, मैंने इलस्ट्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बनाए थे. सारे मैंने एक एक क्वेश्चंस बनाए हैं टीएस ग्रेवाल बुक के. बीएसटी में मैंने सिर्फ और सिर्फ पूनम गांधी को फॉलो किया था. कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई अदर बुक नहीं. पूनम गांधी को ही रीड किया था और जो भी नोट्स बनाए थे वो पूनम गांधी से ही बनाए थे. इकोनॉमिक्स में मैंने फॉलो किया था वीके ओरी और हाँ, बस वीके और ही कोई फॉलो किया था. और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, सो मैं इसे भी रिकमेंड करूँगी. बट मैंने क्लास 12th में संदीप गर्ग पढ़ा. मुझे वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीबीएसई लेवल के होते हैं. आप 11 में वीके और ही को भी कंसिडर कर सकते हो और संदीप गर्ग दोनों को कंसिडर कर सकते हो. बट 12th में मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको संदीप गर्ग लेना चाहिए क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है. और उसके बाद मैथ्स में मैंने एनसीईआरटी पूरा बनाया था लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट थे. और उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती थी और मेरा कोर मैथ्स था. अगर आप अप्लाइड मैथ्स से हो तो सॉरी, आपको मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए. और अगर आर.एस. अग्रवाल की बात करूं तो मैंने आर.एस. अग्रवाल बनाया था बट नॉट कंप्लीट. मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो छूटे हुए थे या मैं बना नहीं पाई. इस तरह के बहुत सारे केसेस थे. मैं बोलूँगी कि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब था 11 में और मैंने चीज़ें कंप्लीट भी नहीं करी थी. इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी बहुत किसी क्वेश्चंस के नहीं आते थे. उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरे सिलेबस कब तक मैंने कंप्लीट कर लिया था. एज सच मैंने स्पीड कुछ भी नहीं किया था. जैसे स्कूल में पढ़ाई हो रही थी बस मैंने वैसे ही सब कुछ पढ़ा था. और अगर यूट्यूब चैनल फॉलो करने की बात अगर मैं करूं तो यूट्यूब चैनल में मैंने फॉलो किया था रजत अरोड़ा सर को. मैं उनकी सारी वीडियोज़ नहीं देखती थी क्योंकि हमारे जो स्कूल में टीचर्स जो अकाउंट्स पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे. और आप जब न्यू होते हो ना तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पहले ही दिन से यूट्यूब देखना शुरू कर दो. लाइक अकाउंट्स के लिए तो मैं बोलूँगी क्योंकि अकाउंट्स मेरे लिए भी न्यू सब्जेक्ट था और मुझे नहीं पता था कि कैसे कौन से टीचर्स बेस्ट है. ये सब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं पता था. धीरे धीरे करके पता चला कि रजत अरोड़ा सर अच्छा पढ़ाते हैं. उनको फॉलो करने लगी थी इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए समझने के लिए. अकाउंट्स में हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे. मैं उन्हीं से पढ़ती थी और जो भी डाउट आता था वो सॉल्व भी कर देते थे. और वो सारे क्वेश्चन हमारे देखते भी थे कि टीएस ग्रेवाल बुक के बने हैं या नहीं बने हैं. अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होती है तो आप एक बार ट्राई करो कि अकाउंट्स आप स्कूल से पढ़ने का, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में न्यू रहता है. और अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो मे बी शायद आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, मे बी आपके ऊपर डिपेंड करता है. पर अगर आपके स्कूल में नहीं होती उतनी अच्छी पढ़ाई देन गो एंड चेक आउट द वीडियोज़ ऑफ रजत अरोड़ा. उनकी आप सारी वीडियोज़ से आप देख सकते हो और आपको क्लियर भी हो जाएगा. उसके बाद मैंने तो बता दिया कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे. उसके बाद आ जाते हैं. और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस के जैसे आंसर सॉल्यूशन मैं मैग्नेट ब्रेन से भी देखती थी. वो लोग एक डिटेल सॉल्यूशन करके टीएस ग्रेवाल के निकाल रखे होते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया और मुझे देखना है मैं मैग्नेट ब्रेन्स के उन सॉल्यूशंस को देखा करती थी. आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद अब आते हैं आपके टिप्स के ऊपर कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप आए हो 11 में
चैप्टर्स और सब्जेक्ट को समझो, टाइम दो, स्पीड कुछ भी मत करो। आप भले ही आप वो स्टूडेंट हो जो अभी से डिसाइड कर चुके हो कि आपको आगे सीए करना है या कोई और कोर्स करना है, या अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया था, टेक योर टाइम। मैंने भी 11 के स्टार्टिंग में नहीं डिसाइड कर लिया था। मैंने आई थिंक नवंबर दिसंबर के टाइम में ये डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है। सो आप जब तक सिलेबस और मेन बात है आप सब्जेक्ट्स को नहीं समझोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी करियर फील्ड डिसाइड करना चाहिए। आप पहले अकाउंट्स को टाइम दो, आप समझो, उसके बाद आप डिसाइड करना कुछ भी। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और खास करके कुछ लोग पढ़ते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि आप ये बता दो कि कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेबल है। अकाउंट्स में मैं बोलूँगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा समझ करके पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेटेबल कुछ भी नहीं होने वाला है। 12 पूरा इसी के ऊपर बेस होने वाला है। आप एक एक चीज़ को पढ़ो, कोई भी चैप्टर मैं तो नहीं बोलूँगी स्किप करने। पर हाँ, अगर आप स्किप करना भी चाहते हो तो जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, आप इसे स्किप कर सकते हो। BRS हो गया, इसे स्किप कर सकते हो। ये सब का काम 12 में नहीं आता है। बट सबसे मेन है आपको जर्नल एंट्री तो दिमाग में घुसी होनी चाहिए। उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगी 12 में। मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो इन सबको। और स्किप करने का तो बिल्कुल भी मत सोचना, अभी टाइम है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे सब हो जाएगा। चिल रह करके भी पढ़ सकते हो। सेकेंड है इको में स्टैट्स और माइक्रो चलता है CBSE बोर्ड में, और बाकी स्टेट बोर्ड का मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। बट हाँ, CBSE में ये दोनों चलता है, तो मैं ये दोनों को ही रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छे से पढ़ना। अगर आप CUET देने का सोच रहे हो और या तो फिर आप CA करने का सोच रहे हो तो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इंपॉर्टेंट है और स्टैट्स भी आपको इंपॉर्टेंट है CA में भी। और CUET में स्टैट्स का काम नहीं है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स तो उसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद BST है, तो BST मैं ये बोलूँगी कि नॉर्मल पढ़ो, समझ करके पढ़ो। बट हाँ, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ना ही 12th में है। 12th की BST बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद CUET में भी सिर्फ आपसे 12 की BST पूछते हैं और CA में तो BST होती नहीं है। इसे आप थोड़ा सा स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप पूरे पढ़ करके चलो। बट जो लोग थोड़ा रिलेटेबल ढूंढ रहे थे तो मैंने उनके लिए ये बताया है। उसके बाद मैथ्स, मेरा कोर मैथ्स था, मैं कोर मैथ्स वालों के लिए बता सकती हूँ कि आप प्लीज़ आप अभी से ध्यान दे करके पढ़ो। मैंने अपने टाइम में ये गलती की थी कि मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी और मैंने कोई भी कोचिंग ये सब ज्वाइन नहीं किया था। मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, बट मैं गलत थी, मुझसे नहीं हो पाया। और इनफैक्ट अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है। जैसे CA में चैप्टर्स है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंने 11th में पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा था। बट होता है ना, कॉन्सेप्ट उस लेवल के कंप्लीट नहीं हुए हैं कि मैं आज भी उन चीज़ों को बहुत फास्ट पढ़ पाऊँ। मुझे अभी CA में भी दोबारा उन सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ा जो 11th के चैप्टर्स आए हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ आप अभी से ध्यान दो। मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था कि लास्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। और प्लीज़ ट्राई करना कि NCERT के सारे क्वेश्चंस आप कर लो। और RS अग्रवाल भी ट्राई हो सके तो प्लीज़ करना उसे भी। मैंने स्टार्ट किया था बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सेकेंड टिप है आपके लिए, ट्राई टू डू डिलीटेड टॉपिक्स। अगर आप CA करने का सोच रहे हो, थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में है, तो मैं अभी से आपको रिकमेंड करूंगी एक चैप्टर जो कि अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिलीट कर दिया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसकी आप इंपॉर्टेंस 11 में ही समझ जाओगे, जब आप BRS बना रहे होगे, जब आप रेक्टिफिकेशन बना रहे होगे। ये दोनों चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन घुसा करके रखे हैं। और अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नहीं क्लियर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी। वैसे पूरे चैप्टर्स इन पर बेस्ड नहीं है, पर हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं बीच बीच में वो इन पर बेस्ड हैं। तो मैं बोलूंगी कि 11 में अभी आपको सिर्फ 11 भर का पढ़ना है। अगर आप 1-2 चैप्टर ज़्यादा पढ़ लेते हो तो कुछ घट नहीं जाएगा। अगर आप मतलब टाइम से आप चल पा रहे हो तो आप ट्राई करो कि ऑनलाइन ही पढ़ लो, रजत अरोड़ा सर की वीडियो देख लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, उससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबके पास ओल्ड बुक होगी, क्योंकि 2-3 साल पुराने वाले बुक पे मिलती है। मैंने भी ऑनलाइन ही पढ़ा था। आप ट्राई करो वो चैप्टर तो प्लीज़ ही कंप्लीट कर लेना। एक सिंगल एंट्री वाला चैप्टर भी डिलीटेड है, वो मुझे नहीं लगता, मैंने भी नहीं किया था, वो CA में है अभी। अभी करना पड़ रहा है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर लो, वरना उसके लिए इतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अलग ही चैप्टर हो जाता है। बट मैं रिकमेंड करूंगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कर पाओ तो प्लीज़ कर लेना। थर्ड टिप है, अगर आप CA करने का सोच रहे हो और या तो फिर आप सितंबर अक्टूबर आते आते अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप करने वाले हो CA, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नवंबर दिसंबर के टाइम से आप लॉ पढ़ना शुरू कर देना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरे मतलब एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। आप लेक्चर्स देखना शुरू करो। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी बड़ा एक्ट है CA में और CA फाउंडेशन में, और इसके अभी तो 9 यूनिट्स हो चुके हैं। आप इसके लेक्चर्स देखना शुरू करो। आई एम श्योर डैट आपके पास अभी मॉड्यूल तो नहीं होगा, आप लेक्चर्स देखना शुरू करो। मैंने भी देखा था।
मैंने 11th में ही 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया था। सोचो मैंने नवंबर से शुरू किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने में मैंने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे क्या होगा ना, मैं बस रोज कहानी की तरह पढ़ती थी, मुझे बर्डन भी नहीं लगा और मैं चिल थी कि हाँ भाई मेरा 2 यूनिट्स हो गया। जब आप ना अभी जब आपको पूरा सब कुछ फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा कि अरे वाह यार कितना अच्छा है, मैंने 2 यूनिट पहले से पढ़ के रखा है। आपको याद नहीं होंगी चीज़ें और मैं याद करने भी नहीं बोल रही हूँ, पर एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। आप एक बार वन शॉट देख लोगे ना अभी के टाइम में, तो अभी जैसे कि अब मैं 12 के बाद सीए दे रही हूँ, सो इस टाइम पर अगर आप एक बार भी वन शॉट देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये कर पाओ तो ये भी करना। उसके बाद 4th टिप है अकाउंट्स और इको के प्रॉपर नोट्स बनाना, जो कि आपको आगे सीयूईटी में भी काम आएगा, सीए में भी काम आएगा, दोनों में काम आ सकता है अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए। तो मैंने अभी सीयूईटी में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम हुई, मैंने उसमें कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ अपने पिछले नोट्स देखे और बस मैं वही करके एग्जाम में गई थी। अकाउंट्स की भी अगर जैसे 12 में आने के बाद ना आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे फाइनल अकाउंट्स में बैड डेट्स, ये सबका ट्रीटमेंट में भी आपको कभी कभी मन करे कि चलो भाई देखते हैं 11 में कैसे किया था, या कोई जर्नल एंट्री आपसे ना बन रही हो तो आपको मन करे कि आप देखो पीछे, तो आप अगर अपना नोट्स बना करके रखोगे ना तो वो काफ़ी ईजी होगा। उसके बाद 5th पॉइंट है मैथ्स। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगी कि एक पॉइंट पर आकर के हम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैथ्स ले तो लिया है, चलो वो तो साइड सब्जेक्ट है, उसके नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं मानती हूँ, बट आपने लिया है तो आप प्लीज़ कुछ सीख करके जाओ। लाइक मैंने बनाया था मैथ्स, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया था, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती थी और ट्यूशन मैंने लिया नहीं था। सो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अभी से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड सम टीचर्स। उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि अगर पूरे चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हो या अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो मेक श्योर टू ट्राई कि पूरा कंप्लीट हो पाया आप अच्छा से। लाइक अभी तो स्टार्टिंग ही है, बट लास्ट टाइम में देखना, अगर अभी से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उन चैप्टर्स पर। जैसे सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, दूसरा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और तीसरा रिलेशन एंड फंक्शन। ये 3 चैप्टर सीए फाउंडेशन में है। सो अगर आप सीए करने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डिफरेंशिएशन, पर उसको मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको 12 में आकर के डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बनाना ही पड़ेगा, तो वो 12 में आपको घोल करके पिला दिया जाएगा। सो अभी से आप उसकी टेंशन मत लो, ये 3 चैप्टर्स कर लो। मेरी बात मानो, सीए फाउंडेशन में सिर्फ 8 चैप्टर्स है मैथ्स के, उसमें से 3 11 के हैं, एक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 12th का है। सो ये 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट रहेंगे और इस समय ना आप बर्डन फ्री रहोगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो मुझे आती है पहले से। सो ये था 5 पॉइंट्स। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी अकाउंट्स के लिए। भाई मतलब आपके लिए ये सबसे ज़्यादा न्यू चैप्टर्स है। आप इकोनॉमिक्स कभी ना कभी पढ़ कर क्या, तो 10 में थोड़ी सी पढ़ते हैं हम, बट थोड़ा सा हमने पढ़ रखा होता है तो हमें पता रहता है कैसा। वैसे तो पूरी चेंज हो जाती है इकोनॉमिक्स भी आकर के, मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ अकाउंट्स हम कभी भी नहीं देखे होते हैं। सो अकाउंट्स के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको जर्नल एंट्री रटवाने की ट्राई करेंगे। वो बोलेंगे कि ये नहीं समझ में आ रहा ना, याद कर लो, इसकी लाइक परचेज की एंट्री ऐसे होती है, आप ऐसे याद कर लो, सेल की एंट्री ऐसे होती है, आप ऐसे याद कर लो। बट एक रिमाइंडर आप ले करके जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको कॉमर्स फील्ड में अच्छा करना है, अगर आपको 12 में अच्छे मार्क्स लाने हैं, चीज़ों को समझना है, तो प्लीज़ अकाउंट्स को कभी याद मत करना। आप छोटी से छोटी चीज़ को पूछो कि यहाँ पे डेबिट हुआ, बैड डेट्स को हम फाइनल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ों को आप रोक करके अपने टीचर्स से पूछो। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो उनको कमेंट्स में पूछो, ट्राई करो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का। आप अपने हिसाब से उस चीज़ को समझ करके दिमाग में रखने की ट्राई करो कि परचेज का एंट्री ऐसे होता है तो ये कहाँ से आया। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री आप पहले पढ़ रहे होंगे अभी, आई एम श्योर, तो आप उसमें ट्राई करो कि ये डेबिट हो रहा है, ये चीज़ तो क्यों डेबिट हो रहा है, इसका सोर्स क्या है और इस नेचर का हम लोग क्यों इसको ऐसा कर रहे हैं। सो मैं जो हूँ ना, मेरे टीचर ने मुझे काफ़ी बार ये भी बोला है कि भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ती हो, लाइक तुम एक चीज़ पर अटकी क्यों रहती हो। सो मेरा ये था ना कि मुझे अगर इतना सा भी चीज़ नहीं कंप्लीट हुआ है ना, या मुझे डाउट है दिमाग में, मुझे नहीं क्लियर हुआ है, तो मैं अकाउंट्स में आगे नहीं बढ़ती थी। सो मेक श्योर आपके साथ भी यही आदत अभी से जुड़े। आप 11 में आए हो, सो आप अभी अपने आप को जैसा मोल्ड करोगे ना, आप वैसे ही बनोगे। सो मेक श्योर कि आप समझ करके ही पढ़ें। सो ये थी मेरी टिप्स, और प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए क्या, या तो फिर और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए 11 से रिलेटेड, प्लीज़ बताना कमेंट्स में। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं सच में आपके साथ खड़े रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई सीनियर अगर आपको गाइड कर दे तो बहुत ईजी हो जाता है। लाइक मैं भी बहुत किसी को यूट्यूब पर भी फॉलो
करती हूँ और अपने नॉर्मल लाइफ में भी मुझे सीनियर्स को फॉलो करना अच्छा लगता है कि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सेट प्यार